श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। सर्वप्रथम तो आप समस्त प्रिय श्रोताओं को सादर भगवत वंदन सह जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये श्री सर्वोत्तम जी के ब्रजभाषा टीका भाव के 17वें भाग को प्रारंभ हो रहे है और यह 17वें भाग को प्रारंभ करवे से पूर्व हमारो ऐसा अनुरोध है आपसो, हमारो मन भयो कि आपसो कहें कि आप यह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अधिक से अधिक वैष्णव श्रवण करेंगे, भक्त श्रवण करेंगे तो उनको श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को ज्ञान होएगो, ऐसा हमारा मानना है। तो या के लिए हमारा आपसे ये अनुरोध है। तो ये अनुरोध करते हुए मेरे प्रिय श्रोताओं, आज को श्री महाप्रभु जी को नाम को प्रारंभ है सर्वलक्षण संपन्न। ये 27वां नाम है। ये 13वें श्लोक के श्री सर्वोत्तम जी के 13वें श्लोक को प्रथम नाम यहाँ में आयो है। सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु स्वानंद तुंदल पद्मोदलायत विलोचन। तो ये जो नाम है मेरे प्रिय श्रोताओं, सर्वलक्षण संपन्न श्री महाप्रभु जी को जो नाम है, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप अपने भक्त को नव वस्तु को दान करते हैं। सो कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हैं, जो जैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य इत्यादि धर्मी अनेक लक्षण अनेक सामर्थ्यवान सर्व लक्षण करके युक्त हैं, तैसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु हो सर्व लक्षण संपन्न हैं, अनेक सामर्थ्य करी संपन्न हैं। सो मेरे प्रिय श्रोताओं, अपने अतीव प्रमेय बल करके अपने भक्तन को ऐश्वर्य आदि धर्म करी सामर्थ्यवान करत हैं, ऐसो अलौकिक दान करत हैं। ताते पुष्टि मार्गीय भक्त सर्वोत्तम प्रकार सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को सेवन भजन अनुभव करी सेवा संपन्न हो पुष्टि मार्ग के फल को प्राप्त हो सके। ताते ऐसो सामर्थ्य और में नहीं है। यह सामर्थ्य तो एक श्री आचार्य जी महाप्रभु में ही है। ताते आपको नाम कहो है सर्वलक्षण संपन्न। प्रिय श्रोताओं, यहाँ कोई वादी शंका करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप सर्वलक्षण संपन्न हैं तो अपने सेवकन को का फलदान करते हैं। यह शंका दूर करने के लिए श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम श्री गोसाई जी कहते हैं श्री कृष्ण ज्ञानदः। ये 28वां नाम आप श्रवण करोगे और ये जो 28वां नाम है श्री कृष्ण ज्ञानदो, या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी आपको श्रवण करा रहे हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हैं, जो रसरूप रूपात्मक जो व्रजभक्त तिन सहित जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि मार्ग के फलरूप तिनके स्वरूप को जो ज्ञान परम अलौकिक अति दुर्लभ है ताके देने वाले श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं। सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं, अब यहाँ ये समझो जाए कि पूर्ण पुरुषोत्तम कैसे हैं। जो ब्रह्मादिक शिवादिक व्यासादिक शनकादिक के मन करके इष्ट करके वाणी करके अगोचर हैं। सो मन करके ध्यान धारण शक्ति नहीं है। अर्थात आप चाहो कि अपने मन से ध्यान करो और पुरुषोत्तम आपके ध्यान में आवे, ऐसा नहीं है। वो तो कृपा को विषय है।
सो मन करके ध्यान धारण शक्ति नहीं है। नैनन सो रूप सौंदर्य लावण्यता वर्ण बपू काहू वस्तु को निर्धार करके धारण शक्ति नहीं है प्रियजन। वाणी करके अद्भुत चरित्र को पार नहीं पावते। ऐसे जो मन वाणी दृष्टि सो अगोचर तिनके स्वरूप संबंधी ज्ञान और रसरूप ब्रजभक्तन के स्वरूप संबंधी ज्ञान और ब्रजभक्तन को परम रहस्य जो लीला श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को रमण स्थल, जो श्री ठाकुर जी श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को रमण स्थल है कौन? श्री गिरिराज जी, तिनके स्वरूप को ज्ञान, श्री यमुना जी के स्वरूप को ज्ञान और श्री वृंदावन कुंज निकुंज श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की रमण लीला संबंधी ज्ञान और श्री गोकुल जी नंदालय परमति अलौकिक निजधाम तत्संबंधी ज्ञान और सकल भूमि ब्रज 84 कोष बिहार संबंधी ज्ञान, श्री गोवर्धन वृंदावन 84 कोष में जो पशु पक्षी गणनायक आदि जे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के लीला उपयोगी लीला सहायक तिनके स्वरूप संबंधी ज्ञान और द्रुमलता आदि सब लीला संबंधी हैं, अलौकिक हैं, तिनके लीला संबंधी ज्ञान जो अलौकिक हैं तिनके स्वरूप को ज्ञान और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की अलौकिक लीला, बाल लीला, कौमार लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, दान लीला, मानादिक लीला, रासादिक लीला, विहारादिक लीला, गोचारादिक लीला, वन लीला, ग्रहादिक लीला जो परम अलौकिकता को ज्ञान श्री आचार्य जी महाप्रभु देते हैं, ये कोई और नहीं दे सकता है। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। तहाँ कोई पूर्व पक्ष करे जो श्री भगवान के स्वरूप को ज्ञान श्रीमद् भागवत में श्री गीता जी में नाना प्रकार से स्वरूप कयो है सो तो प्रसिद्ध है। और श्री ब्रह्मा जी, श्री महादेव जी, शेष जी, नारद जी, सनकादिक, व्यास जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुरु दत्तात्रेय जी, श्री उद्धव जी आदि ये सब श्री भगवान के स्वरूप संबंधी ज्ञान देने वाले हैं, तो श्री महाप्रभु जी का विशेष ज्ञान देने वाले हैं। और यहाँ कहें तो तुम तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को ही श्री कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान दाता है ऐसे कहते हो, सो तो वेदादिक करके श्री भगवान के स्वरूप को ज्ञान कयो है। मेरे प्रिय श्रोता हो, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु कहा विशेष ज्ञान को ज्ञात करे, ऐसे कोई यहाँ शंका करे है तो वाकई शंका दूर करने के लिए श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के ज्ञान दान विषय कारण कहते हैं, जो श्री भागवत में श्री भगवान के स्वरूप को ज्ञान कयो है और गीता जी में श्री भगवान के स्वरूप को ज्ञान प्रकार कयो है, सो अवतार लीला को ज्ञान प्रकार कयो है और व्यापक रूप श्री भगवान को कयो है और तथा ईश्वर रूप को महात्म कयो है और ब्रह्मादिक, शिवादिक, सनकादिक, नारदादिक, शेषादिक, शुकादिक, श्री कपिल देव जी आदि देखें जो भागवत स्वरूप के ज्ञान दाता हैं, सो तो को वंशावतार के, को कलावतार के, को विभूति अवतार के, को व्यूहावतार के, कोई ज्ञान स्वरूप को ज्ञान दान करने वाले हैं और श्री मर्यादा स्वरूप के ज्ञान दाता हैं। शाद शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप संयोगात्मक, विप्रयोगात्मक, रसात्मक, भावात्मक, परमानंदात्मक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को और श्री पुष्टि लीलात्मक श्री ब्रजभक्तन सहित लीला करता सकल अवतारन अवतारीय ऐश्वर्यादिक धर्मन सहित धर्मी स्वरूप के स्वरूप संबंधी ज्ञान के दाता कोई नहीं है। सो क्यों जो श्री ब्रह्मा जी आदि देखें जो मर्यादा मार्गीय भक्त हैं, ताते उनको ज्ञान हो मर्यादा मार्गीय है, ताते उनके दियो ज्ञान मर्यादा भक्तन को फलित है, पुष्टि भक्तन को ज्ञान देवी को सामर्थ्य नहीं है। सो कहते जो पुष्टि पुरुषोत्तम के स्वरूप को तथा लीला को ज्ञान तो है नहीं, ताते पुष्टि मार्गीय ज्ञान कैसे दान करेंगे? ताते बिना अधिकार पुष्टि मार्गीय ज्ञान का आहुसों दियो नहीं जाए है। और ब्रह्मादिक शिवादिक आदि जो देव हैं, जो भक्त हैं, जो कदाचित ज्ञान देहूँ तो पुष्टि भक्तन के हृदय में भावे नहीं, मन में आवे नहीं। सो कहते जो पुष्टि भक्त तो
श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के लीला रस संबंधी हैं, ताते मर्यादा मार्ग को ज्ञान प्रमाण रूप पुष्टि भक्त के हृदय में आवे नहीं। सो कौन भांति सो जो जैसे उद्धव जी को श्री भगवान ज्ञान प्रकाश करवे के लिए जो लीला संबंधी ब्रज भक्तन के पास पठाए, सो श्री उद्धव जी ने ब्रज भक्तन को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कियो। बहुत प्रकार सो परंतु ब्रज भक्तन को उद्धव जी को उपदेश ज्ञान लाग्यो नहीं, उल्टो श्री उद्धव जी को ब्रज भक्तन को उपदेश ज्ञान लाग्यो। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जो आप दान करत हैं, सो श्री कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान अति अलौकिक रसमय सो और काहू सो दियो नहीं जाए। क्यों? जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, लीला करता हैं, पुष्टि भक्तन के पति हैं, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु को दियो जो सो श्री कृष्ण स्वरूप को ज्ञान सो ही ब्रज भक्तन को फलरूप होए है। सो कायते जो दान दाता को पुष्टि मार्ग के स्वरूप को ज्ञान अधिकार नहीं होए, सो दूसरे को ज्ञान दियो कैसे फलरूप होए। ताते श्री गोसाई जी श्री कृष्ण ज्ञान अदह यह नाम कहे। तहाँ यह पूर्व पक्ष होए जो और काहू को कहो जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वरूप को जो ज्ञान नहीं कहो जाए, ऐसो जो परम दुर्लभ अलौकिक स्वरूप संबंधी रसरूप ज्ञान अपने पुष्टि मार्गीय भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु क्यों दान करते हैं, ये प्रश्न यहाँ कर रहे हो है शंकावादी। और कहा कारण वह कौन प्रयोजन है, या प्रकार सो कोई वादी शंका करे, तहाँ यह शंका दूर करवे के लिए श्री महाप्रभु जी को नाम श्री गोसाई जी कहते हैं गुरु। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये 17वें भाग को विश्राम यहाँ कर रहे हैं और आगे 18वें और 19वें 2 भाग में आप या गुरु जो श्री महाप्रभु जी को नाम है, गुरु शब्द को भाव आप श्रवण करोगे। और यह भाग को यहाँ विश्राम करते हुए आपको पुनः एक बार सादर भगवद वंदन सहो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश शिवल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गोकुल नाथ की जय हो।